हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द फैक्ट फ्लो पर। हिंदू धर्म में सावन का महीना सबसे खास और पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि सावन का महीना भगवान शिव को प्रिय है, इसलिए हिंदू धर्म में इस महीने में भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा की जाती है। वहीं सावन के महीने में भगवान शिव के गले का श्रृंगार कहे जाने वाले नाग देवता की भी पूजा की जाती है और इस दिन को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस त्योहार पर सांपों की पूजा करके उन्हें दूध, चावल और फूल चढ़ाकर आशीर्वाद लिया जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में सांपों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। नागलोक के निवासी माने जाने वाले नागों की पूजा नाग पंचमी पर परिवार की बुरी शक्तियों से सुरक्षा के लिए की जाती है। इस त्योहार से कई किंवदंतियां जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि कालिया नाम का एक सांप नदी में जहर घोल रहा था, जिससे ब्रजवासियों के लिए पानी पीना मुश्किल हो गया था। तब भगवान कृष्ण ने कालिया नाग को हराया था। जब कालिया नाग को एहसास हुआ कि वो बालक कोई साधारण बालक नहीं है, तो उसने भगवान कृष्ण से दया की भीख मांगी, जिसके बाद भगवान कृष्ण ने उसकी जान बख्श दी और उससे वादा लिया कि अब वो गोकुल के निवासियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और बदले में भगवान कृष्ण ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि जो भी इस दिन सांपों को दूध अर्पित करेगा और प्रार्थना करेगा, तो उसे उसकी सभी परेशानियों और पापों से मुक्ति मिलेगी। त्योहार से जुड़ी एक और किंवदंती है जो समुद्र मंथन प्रकरण की कथा से जुड़ी है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार दूध सागर का मंथन किया गया था, जहां उत्पन्न सभी प्रकार की जड़ी बूटियों और औषधियों को देवताओं और असुरों के बीच विभाजित किया जाना था। लेकिन मंथन से एक विष से भरा घड़ा निकला, जिसमें पूरी सृष्टि को खत्म करने की शक्ति थी। तब भगवान शिव ने मंथन से निकला सारा विष पी लिया, जिससे उनका नाम नीलकंठ पड़ा। जब भगवान शिव ने विष पिया तो कुछ बूंदें जमीन पर भी गिरी, जिन्हें भगवान शिव के सबसे करीबी सहयोगियों यानी कि सांपों ने पी लिया। जहर बहुत ही विषैला था, इसलिए इसके प्रभाव को शांत करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव और सांपों पर गंगा अभिषेक किया और दूध चढ़ाने का कार्य किया। इसलिए हिंदू धर्म के लोग इस शुभ दिन पर सांपों को दूध चढ़ाते हैं और कई लोग सांपों को दूध भी पिलाते हैं। सांप को स्पर्श कर घर में सुख शांति की दुआ मांगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस नाग को आप दूध पिलाते हैं और जिस नाग को आप प्रणाम करते हैं, नाग पंचमी के बाद उस नाग का क्या होता है? तो आपको बता दूं कि उनकी दर्दनाक मौत होती है। जी हाँ, हर साल नाग पंचमी के करीब 2 महीने पहले से देश भर में सांप पकड़ने वाले लोग सक्रिय हो जाते हैं और जंगलों में जाकर एक से बढ़कर एक बेहतरीन सांप खोजते हैं, क्योंकि जितना अच्छा फन उतने अच्छे दाम। सावन आते आते ये सांप सपेरों को बेच दिए जाते हैं और सपेरे सांपों के दांतों को तोड़ने में एक्सपर्ट होते हैं। इस दौरान सांप के जहर उगलने वाले दांत तोड़ दिए जाते हैं, जिसकी वजह से सांप शिकार नहीं कर पाता। लोग बड़ी श्रद्धा भाव से नाग पंचमी पर नाग देवता को दूध पिलाते हैं। उस वक्त सांप थोड़ा सा दूध पीकर पीछे हट जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सांप ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, बल्कि सच्चाई तो ये है कि भूखा प्यासा सांप खाना तो चाहता है, लेकिन मुंह में घाव होने की वजह से कुछ खा नहीं पाता। जीव वैज्ञानिकों की माने तो सांप दूध नहीं पीता है, क्योंकि दूध पीने से सांप दूध को डाइजेस्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसे इन्फेक्शन हो जाता है। नाग पंचमी पर मोटी कमाई करने के बाद जब बीमार सांप सपेरों के काम नहीं रह जाते, तो वो उसे खुले मैदान या दूर दराज के इलाकों में ऐसे ही छोड़ देते हैं। जहर उगलने वाले दांत को तोड़ दिए जाने की वजह से सांप शिकार नहीं कर पाते और भूख प्यास से तड़प कर मर जाते हैं। इसलिए आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप नाग देवता को दूध जरूर चढ़ाएं, लेकिन उन्हें दूध पिलाएं नहीं, क्योंकि विशेषज्ञों का कहना है कि सांप को दूध पिलाना उनकी हत्या करने जैसा है। तो जागरूक बने और सांपों को बचाएं। अगर आपको मेरे चैनल पर दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर भी करें और आगे इसी तरीके की नई जानकारी पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। बाय बाय।